और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के लिए 2300 आवेदन आए हैं। शॉर्ट लिस्ट के बाद 3 नाम ट्रस्ट को सौंपेगी समिति। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। तो राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के लिए 2300 आवेदन, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी है, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। इस पद के लिए करीब 2300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब 3 सदस्यीय चयन समिति ने आवेदनों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पात्र उम्मीदवारों का चयन होने के बाद इंटरव्यू होगा और अंत में 3 नाम ट्रस्ट को भेजे जाएंगे। इन्हीं में से एक उम्मीदवार को नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जो मंदिर प्रशासन और भविष्य की परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभालेगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता केबी शुक्ला अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। केबी, करीब 2300 आवेदन आने के बाद से चयन प्रक्रिया अब किस चरण में चल रही है? आगे की प्रक्रिया क्या होगी और नए सीईओ की चयन की समय सीमा क्या मानी जा रही है? देखिए, राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तेज चल रही है और रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। हालांकि जब जो कमेटी बनी है वो 3 नाम लेकर ट्रस्ट को सौंपेगी। हालांकि 22 जुलाई को ये बैठक होनी है ट्रस्ट की, लेकिन जो एजेंडा जारी हुआ है, एजेंडे में सीईओ की नियुक्ति की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि अन्य कुछ ऐसे विषय हैं तो हो सकता है कि नियुक्ति की बात यहाँ पर चर्चा हो। लेकिन 3 नाम अभी उभर कर सामने आएंगे, वो 3 नाम ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे। अब तीनों में से फिर कौन होगा ये ट्रस्ट निर्णय लेगा। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि 22 जुलाई को एक अहम बैठक होने जा रही है, वो नाम मंजूरी को लेकर चर्चाएं होनी है। जो 5 जुलाई को जो बैठक हुई थी, उस बैठक के लेकर पुष्टि होनी है कि उसमें क्या क्या हुआ, वो एजेंडा रखा जाएगा। इसके साथ ही देखा यह भी जा रहा है कि जो समितियां हैं, उप समितियां हैं, उसका पुनर्गठन भी होना है। तो कुल मिला के 22 जुलाई की एक बैठक की तैयारियां चल रही हैं और 3 बजे एक विशेष बैठक होगी ट्रस्ट की। उसके बाद विशेष बैठक के बाद ही 4 बजे बैठक होगी ट्रस्ट की, जिनमें 3 बजे की बैठक का भी उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। तो मिला के पूरी निगाहें सभी की जो है वो ट्रस्ट की बैठक पर लगी हुई है और 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई को जो है एक संतों की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि जो जिस तरह से नकारात्मक का माहौल अयोध्या में बना हुआ है, जो बदनामी हुई है, जो छवि धुली हुई है, उसको मिटाने के प्रयास करने के लिए 23 को संतों की बैठक हो रही है। कुल मिला के 22 जुलाई और 23 जुलाई दोनों दिन अहम है अयोध्या के लिए, वहाँ बैठक होनी है। तो कुल मिला के सीईओ की नियुक्ति की जो प्रक्रिया वो भी चल रही है। हालांकि रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं, उस पर भी चर्चा होगी और जो 3 सदस्य चुन के आएंगे उस पर ट्रस्ट अपनी मुहर लगाएगा कि कौन इस काबिल है, कौन इसको जो अपनी अर्हता जो है वो स्वीकार करता है। तो कुल मिला के आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। और बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता की मांग उठाई। फॉरेंसिक ऑडिट और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की भी मांग की गई है। पूजा अर्चना में पारंपरिक भूमिका बहाल करने की मांग के साथ ही अर्जी दाखिल की गई। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन, ज्यादा पारदर्शिता और वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। याचिका में ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व, पूजा व्यवस्था की जिम्मेदारी और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन की स्वतंत्र समीक्षा की भी मांग की गई है। हालांकि चढ़ावे में गबन के आरोप अभी जांच के दायरे में है और इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। और केबी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केबी, आपका फिर से रुख करूंगी। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन, फॉरेंसिक ऑडिट और ज्यादा पारदर्शिता की मांग की है। आखिर इस याचिका का आधार क्या है और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर कौन कौन से सवाल उठाए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि एक तरफ एसआईटी और पुलिस की जांच चल रही है। इस बीच निर्मोही अखाड़ा की सुरेश राज जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो रामलला की पूजा होती है वो रामानंदी परंपरा से की जाए। जिस तरह से रामलला की पूजा हो रही है वहाँ पर उन्हें संतुष्ट नहीं है और जिस तरह देखा जा रहा है जो मूर्तियां थी रामलला की, जो पुरानी मूर्तियां थी, वो उनको सौंप दी जाए, उसकी पूजा वो अलग करेंगे। इसके साथ ही 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उसका पालन नहीं हो रहा, उसका पालन किया जाए। हालांकि पार्टी की रिपोर्ट में भी सामने आई थी कि उस नियमों का पालन यहाँ नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ पर चोरी हुई है। कुल मिला के निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि एक स्वतंत्र एजेंसी वहां पर हो जो उसकी निगरानी करे। इसके साथ ही
जितनी भी पूजा परंपरा है उसका निर्वहन किया जाए, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा जो है वहाँ की पूजा परंपरा से वो संतुष्ट नहीं है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गया। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सुनवाई करता है, क्योंकि अभी एसआईटी की जांच चल रही है, इसके साथ ही पुलिस भी जांच कर रही है। इसके साथ ही टिन्नू यादव और मनीष यादव इस समय पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं और टिन्नू ने पुलिस को अहम जानकारी दी है कि अगर हम लोग जेल में हैं तो डॉक्टर अनिल मिश्रा बाहर क्यों हैं, क्योंकि सारे आरोप अनिल मिश्रा पर लग रहे हैं। जिस तरह से एसआईटी की जांच में भी अनिल मिश्रा का नाम आया है और इसके साथ ही पुलिस की जांच में भी जो बयान दर्ज हुए हैं वो भी सब अनिल मिश्रा पर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अनिल ठीक मिश्रा है पर